ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान देकर युद्ध के मैदान में भेजा। ज्ञान से पूर्व कोई युद्ध नहीं था, अनजान थे, सब कुछ स्वीकार था। लेकिन जब ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, रियलाइज होता है कि ये तो हमारे संस्कार नहीं है, परंतु बहुकाल से 2500 वर्षों से जो संस्कार हमारे अंदर घर करके बैठे थे, उनको निकालने में युद्ध करनी पड़ती है, उनको खदेड़ने में युद्ध करनी पड़ती है कि हमारी इस संपत्ति में ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख, पवित्रता, शक्ति, सत्यता, इस संपत्ति में दुश्मन ने वार किया हुआ है। तो बाबा कहते हैं, तुम हो सेना, सेना में युद्ध करना होता है, तो रूहानी योद्धा की निशानी क्या होगी? आगे आ जाओ नागर में। रूहानी योद्धा की निशानी क्या होगी? अपनी निशानियां बतानी है। वेरी गुड। सबसे पहली बात जो एक योद्धा, रूहानी योद्धा बुद्धि में रखता है कि मैं विजयी आत्मा। जब वो समझता है मैं विजयी आत्मा हूं, तो उसको कोई भी चीज पर विजय पाने में दिक्कत नहीं। उसने अपनी मनसा को तैयार किया है, मैं विजयी हूं। वैसे भी जब राजाएं युद्ध के मैदान में जाते थे, तो रानियां क्या करती थीं? तो तिलक दे के भेजती थी। विजयी होकर के लौटना है, हार खा के नहीं आना है। बाबा ने भी हम बच्चों को ये विजय का तिलक देकर के युद्ध के मैदान में भेजा है। और योद्धा की निशानी क्या होगी? अलर्ट रहेगा और एवर रेडी रहेगा और अपने अस्त्र शस्त्र उनको चेक करेगा और स्टेबल होगा। निर्भय, निर्भय, अलबेला और आलसी नहीं होगा। और एक चीज आप नहीं सुना रहे, उसको टच करके आप निकल गए। जी, जिम्मेवारी और
विजय का वो हो गया, अपने दुश्मन को पहचानेगा। और दो चीजें चाहिए। अभी एक जो बोला उससे एक और चीज इमर्ज हुई है। एक सुनो ध्यान से, आपने कहा अस्त्र शस्त्र चेक करेगा। वो अस्त्र शस्त्र से सदा सुसज्जित रहेगा। ऐसे नहीं कि अब वार हुआ मैं अपना अस्त्र शस्त्र ढूंढने जाऊं। सुसज्जित रहेगा। और दूसरा, जो आर्मी में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, महाभारत में इसका वर्णन आया है, क्या? अफवाह से सावधान रहेगा। महाभारत में पता ना, अश्वत्थामा मारा गया, फैला दी गई थी ना। ऐसे ही आर्मी में, युद्ध के मैदान में अपने कमांडर इन चीफ उसकी ही सुननी है और अफवाह की नहीं सुने। मानो कोई ने अफवाह फैला दी, वो फ्रंटियर जीत लिया गया। क्योंकि आजकल ऐसे भी तो लोग निकल आते हैं जो कि शब्द अच्छा नहीं लगता है बोलना, देश की परवाह ना करके, स्वार्थ की परवाह करके देश को भी बलि चढ़ा देते हैं। कोई अफवाह फैला दे, फलाना फ्रंटियर उसने जीत लिया, जीता नहीं होता है, तो युद्ध के अंदर आ जाएगी ना, ख्याल आएगा ना। फलानी चौकी चली गई, तो आएगा ना युद्ध के अंदर। इसलिए कभी भी जब तक अपने कमांडर इन चीफ से ऑर्डर नहीं आया, कमांडर इन चीफ से नहीं मिला, तब तक कोई की भी अफवाहें सुननी नहीं चाहिए। ये आर्मी का असूल है। अचानक याद आया कि महाभारत में भी यही कहा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो उसी से तो हुआ ना। और वो अश्वत्थामा मारा गया, पक्की बात थी, मारा गया, लेकिन कौन था वो? ये बात। तो ऐसे ही होता है। तो आज बाबा ने कहा है कि रूहानी योद्धा को सदा अपने कमांडर इन चीफ उसकी ही सुनते हैं बाबा की आज के डायरेक्ट महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। गीत बजा है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाए के। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच है भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वो है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वो हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल्स भी हैं, लेफ्टिनेंट्स भी हैं।
बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं, हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। फिर से हमको उत्साह देता है, ये हमने पहले भी तो किया है, अब फिर से करना है। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बजता है। ये सब है बेहद की बातें। उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं, ऊंचते ऊंच बाप है। उनको जादूगर, रत्नाकर, ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाप की महिमा अपरम अपार है। तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक, रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। हाँ, कभी ऐसा सोच लें कि जब हमने राज्य स्थापन करना ही है, होना ही है, तो हमें पुरुषार्थ की क्या जरूरत है। बाबा कहते पुरुषार्थ तो जरूर करना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर। हाँ, कल उसमें भाई साहब ने जो संदेश दिया था प्रेरणा, उसमें कितनी अच्छी बात थी कि आप जितना जितना रुस्तम होते जाएंगे उतना उतना माया आपसे रुस्तम होकर के ही लड़ेगी। जो जिस अवस्था पर है, जो जिस में जितनी क्षमता है, माया उसी स्टैंडर्ड से आकर के लड़ाई करती है। बाबा कहते हैं, बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है। गुलजार दादी बहुत नशे से कहते थे, हम अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। दादी जी का हमेशा गुलजार दादी बहुत नशे से बोलती थी, हम अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार हो जाना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए। कैसे कैसे हम सर्विस करें, सर्विस की प्लानिंग तो करनी चाहिए ना। कैसे सेवा करें, कैसे वृद्धि, कैसे सबको परिचय मिले। सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। वो है हद की बात, ये है सारे विश्व की बात। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बड़े ते बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे की निशानियां सोचना, अभी नहीं लेते हैं,
ये हमारी बहुत पुरानी टॉपिक है, बहुत पुरानी टॉपिक है। मनोहर दादी कराया करते थे हम लोग के क्लास। महारथी की निशानी क्या होगी, घोड़े सवार की निशानी क्या होगी, प्यादे की निशानी क्या होगी, ये हम लोग किया करते थे। अभी समय को देखते हुए नहीं करते, लेकिन आप लोग सोचिएगा, महारथी कौन, घोड़े सवार कौन और प्यादे कौन। कमांडर, कैप्टन, ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। ये है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। ये वही महाभारत लड़ाई है। महाभारत क्यों कहते हैं? महाभारत क्यों कहते हैं? क्योंकि इस लड़ाई के पश्चात भारत महान बन जाता है। तो ये भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। अब बाप आए हैं पुरुषोत्तम बनाने। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं है। अब ये जो शब्द है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, इसकी भी गहराई हमें समझनी चाहिए। पुरुषोत्तम किसको कहेंगे? मनन करिएगा, चिंतन करिएगा। पुरुषोत्तम, बाबा रोज कहता है ये पुरुषोत्तम संगम युग है। मैं तुमको पुरुषोत्तम बनाता हूं। तो पुरुषोत्तम कौन? पुरुषोत्तम की क्वालिटी क्या है? पुरुषोत्तम की विशेषताएं क्या हैं? किसे हम कहेंगे पुरुषोत्तम? बाप समझाते हैं, बच्चे, पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता, और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं है। तुम बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप, तप, दान, पुण्य आदि जो भी करते हैं, उससे अल्पकाल के लिए काक विष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। नहीं, प्राप्ति होती है ऐसे नहीं है। भगवान भक्ति का फल अवश्य देते हैं। यदि भक्ति का फल न मिलता हो तो भक्त भक्ति क्यों करेंगे? नास्तिक बनते जाएंगे ना। तो भक्ति का फल भगवान अवश्य देता है। परंतु जब कोई यहां आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे। आज है भक्ति का राज, ज्ञान रिंचक भी नहीं। जैसे पतित दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे बाबा कहते हैं आज ज्ञान भी एक में भी नहीं। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के सीढ़ी उतरनी ही है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है। मुख्य मुख्य जो कमांडर, कैप्टन, जनरल आदि हैं, उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। हम बाबा का संदेश कैसे देवें? बच्चों को समझाया है, मैसेंजर, पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग। संगम युगी सिर्फ तुम हो।
ये लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति में पास्ट की बातें, ऐसे हुआ, जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे, सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि कोई का चित्र नहीं होता। ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो। इसलिए बाप ने कहा है हम सबको किस बात से सावधान किया है? Hear no evil, talk no evil, see no evil. तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है। डॉक्टर विनीता, किस बात की, किस बात की खुशी है? भगवान हमको पढ़ा रहा है और मनाने में किस बात की खुशी है? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया स्थापन हो रही है या हम कर रहे हैं? हाँ, अभी बोलते नहीं हो? कर रहे हैं तो स्थापन हो रही है ना। बोलो हो रही है। बाबा ने कहा हो रही है तो हो रही है ना। हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं तो स्थापन हो रही है ना। हम करेंगे तब तो कुछ होगा, अगर हम नहीं करेंगे तो स्थापन कैसे होगी? तो इसमें क्या देखना होता है, मेरे सत्युगी संस्कार कितने इमर्ज हो रहे हैं। और ये सत्युगी संस्कार थोड़े समय के लिए नहीं। मम्मा कहा करती थी, कुछ मम्मा से कहते थे मम्मा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार हैं। तो मम्मा कहती थी अपने पुराने संस्कारों को याद करो। पुराने संस्कार कौन से? सतो प्रधान संस्कार है। मम्मा कहते हैं पुराने में बुद्धि जाती है ना, तो पुराने याद करो ना। सतो प्रधान संस्कारों को याद करो। इसके लिए हम कहते हैं क्या करें, गुस्सा आ जाता है, पुराने संस्कार है। इससे भी पुराना संस्कार तो शांति का है। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात है, हमें सत्युगी संस्कारों को बनाना है। केवल बोलना, देखना, थोड़ा बहुत अच्छा व्यवहार करना पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे 2500 साल स्वर्ग में रहना है तो मेरे पास उतनी संस्कारों की प्रॉपर्टी चाहिए ना। अगर संस्कारों की वो प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो कमाई नहीं होगी, तो मैं तो फट से एक जन्म में पूरा हो जाएगा, एक जन्म पे नहीं लगेगा। जैसे वो संस्कार कूट कूट के भरे हैं, इमर्ज होते हैं, ऐसे हमारे सत्युगी पावन संस्कार कूट कूट करके भरने की जरूरत है। तब हम 2500 साल चल सकते हैं। आप खुद ही सोचो, थोड़ा सा किया उससे सत्युगी हो गए क्या?
थोड़े से अपने व्यवहार में अच्छे हुए तो क्या सतयुगी हो गए हम? संस्कार बनाने हैं, संस्कार बनाने हैं तो कितना अटेंशन देना है, कितनी मेहनत है। नियम मर्यादा तो मदद करती है, केवल मदद करती है, आपको एक राह में रखने के लिए मदद करती है, लेकिन संस्कार बनाने में तो मनसा की गहराई चाहिए, डीप डाउन रियलाइजेशन और मनसा की पूरी एफर्ट चाहिए। बाबा कहते हैं सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पतित तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है, कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगे जरूर, जो देवी देवता धर्म के नहीं हैं वो नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना, तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न विकार में जाना है और न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वो शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के, तुम चोटी, वो पैर चोटी के ऊपर है, ऊंच से ऊंच भगवान निराकार। इन आंखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी और शिव बाबा को दिखाते ही नहीं, सिर्फ कहते देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। जो देवता बनते हैं वही फिर पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। विराट रूप का भी अर्थ कोई नहीं जानते, अभी तुम समझते हो तो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है, ब्राह्मण भी दिखाए हैं, तुमको अब सबको यह मैसेज देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा अपरम अपार है। 3 चीज़ों की, एक तो बाबा ने कहा भारत की महिमा, दूसरा श्रीमद् भगवत गीता की महिमा, और तीसरा भगवान की महिमा। तीनों अपरम अपार है। ये भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं है। अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है और कहते हो कि फुर्सत नहीं है। बाप को आना ही है अंत में। ये भी तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। माशूक आया हुआ है, जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई शरीर में आया होगा। उनको अपना शरीर तो है नहीं। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की, रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ। ये और कोई नहीं जानते, ये पढ़ाई है। बहुत सहज करके समझाते हैं। बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी और कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान देते हो, ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से
श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रही हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। अब बाप कहते हैं माम एकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वो तो प्रिंस था, तुम प्रिंस बनते हो ना। सत्युग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है, फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो, फिर आधा आधा तो हो ना सके। लाखों वर्ष हो, फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं, उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं। ये ड्रामा में नूंद है, फिर भी होगा। मौत सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना। आज बाबा बार बार कहते हैं आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाओ। कैसे सेवाएं वृद्धि को प्राप्त हो, कैसे सबको परिचय मिले। हर एक के पास कोई ना कोई रहता है, एम रहता है, जिस निमित्त सेवाओं के प्लान बनने ही चाहिए। बाबा के सेंटर्स हैं, बहुत अच्छे सेंटर्स हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाबा हमेशा कहता है कितनी प्रगति की, कितने योग शिविर में लेके गए, कितने कॉन्फ्रेंस में लेके गए, कितनों को परिचय दिया, कितनों का कितनों ने वो कोर्स किया, कितने क्लास में ऐड हुए। ये हमारा सर्विस का चार्ट हर वर्ष मधुबन में जाता है, सभी सेंटरों का मंगाया जाता है। ऐसे है ना फागुनी बेन, सबका चार्ट जाता है। ये होना ही चाहिए। सेंटर बन गया, क्या बड़ी बात है। बेन जी अपना मकान हो गया, बहुत अच्छी बात है। वो मकान लेके हम क्या करें? हमें तो बाबा कहता है सेवा करो। वो मकान सेवा में लगना चाहिए। हमारे आराम के लिए मकान नहीं मिलते, सेवा के लिए। उससे मैंने सेवा क्या की, सेवा इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कहते हैं बुद्धि चलनी चाहिए। अच्छा, सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा, फिर क्या किया जाए? अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ। खुद देखकर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे। गरीब अथवा साहूकार धर्माऊ तो निकालते हैं ना, साहूकार जास्ते निकालेंगे। इसमें भी ऐसे है, कोई 1000 निकालेंगे, कोई कम, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं। कहते 1 रुपए की ईंट लगा देना, 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा कर देना। बाबा के पास तो सब प्रकार के बच्चे आते हैं ना। बाबा हर एक का भाग्य बनवाता है, हर एक का भाग्य बनवाता है। दादी गुलजार हम लोग को सिखाते थे, कुमारियों के पास नहीं होता है धन। दादी कहते थे आप सेविंग से अपनी कमाई जमा कर सकते हो। जितनी इकोनॉमी करोगी, जितनी अपने ऊपर सेविंग करोगी, वो तुम्हारी जमा होगी। बाबा कहते हैं गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं? हिसाब है ना, गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। व्यापारी लोग धर्माऊ निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद करनी चाहिए। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। ये भी जानते हो स्थापना जरूर होनी है।
कल्प पहले मौफिक निराकार बाप कहते हैं, बच्चों दे के सब धर्म त्याग, एक बाप को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है। ब्रह्मा किसका बच्चा? किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे रचते हैं ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए। बाप कहते हैं जिसमें हमने प्रवेश किया है ये भी बहुत जन्मों के अंत वाला है। इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। क्रिएटर तो एक निराकार है। आत्माएं भी निराकार, वो तो अनादि हैं, किसी ने क्रिएट नहीं किया। फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश कर नाम बदली कर दिया। तुम ब्राह्मणों के भी नाम बदली किए। तुम हो राज ऋषि। शुरू में सन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। दादियों के नाम बदली किए थे। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है। दूध में भी ठगी है। सच्ची चीज तो मिलती ही नहीं। बाप के लिए भी ठगी। स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है। हम क्राउन प्रिंस बने, फिर 84 का चक्र लगाया, अब फिर बनते हैं। ये है नर्क, इनमें कुछ भी नहीं रहा है। नर्क न अर्क, नो एसेंस, कुछ भी नहीं रहा है। फिर बाप काल कंटक सब दूर। वो है अमर लोक, ये है मृत्यु लोक। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी और सुनानी है, फालतू नहीं। फालतू बातें नहीं सुननी सुनानी, मीठी मीठी बातें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए, इसलिए कभी ऐसा नहीं कहना हमें फुर्सत नहीं है। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे। बोलो रौनक भाई, बाप का डायरेक्शन सदा याद रहे। आदेश भाई, बाबा ने दिया डायरेक्शन आज, हियर नो ईवल, सी नो ईवल। वरदान, हद के सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में हद की कामना का भाव।
किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना इच्छा नहीं है, लेकिन ये अच्छा लगता है, ये भी काम विकार का अंश है। जब ये सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। स्लोगन। दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। दिल से महसूस करो, बाबा के आगे रखो और उसकी आशीर्वाद पाने के अधिकारी बनो। अव्यक्त इशारे। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। मन जो स्वयं एक सूक्ष्म शक्ति है, वो कंट्रोल में हो, अर्थात ऑर्डर प्रमाण कार्य करे तो पास विद ऑनर अथवा राज्य अधिकारी बन जाएंगे। संकल्प शक्ति को जमा करने के लिए जो सोचो वही करो। स्टॉप कहो तो संकल्प स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो तो सेवा में लग जाए, परम धाम का सोचो तो परम धाम पहुंच जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर बढ़ाओ। अच्छा, हम लोग रोज आदरणीय भाई साहब की प्रेरणा ले रहे हैं। आज उन्होंने लिख के भेजा है, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख दूसरे भी करेंगे। कर्मों की इस गुह्य गति को समझना है। अगर कोई दूसरा फॉलो कर लेता है, उल्टा है दूसरा, तो उसकी गति क्या होगी। उसमें पहले बताते थे ना, मांस खाने वाले, काटने वाले, पकाने वाले, देखने वाले सब पाप के भागे। तो गुह्य गति है कर्मों की भी।